आज मैं आपके साथ अपने दिल की बात शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग केवल एक ही सवाल पूछते हैं। सर, सुबह उठ नहीं पाते हैं, काम में मन नहीं लगता है, पढ़ाई में मेरा फोकस नहीं हो पा रहा है, हर समय लेजीनेस रहती है, बेचैनी रहती है, आखिर इसका कारण क्या है? ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है और इसका जवाब हम सबके पास है, लेकिन इसका उत्तर हम खोजना नहीं चाहते या खोज नहीं पाते हैं। और आज इसका मैं आपको असली कारण बताने वाला हूं कि इसका असली सच क्या होता है। वो शायद आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा या आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। दोस्तों, लेजीनेस इसलिए नहीं आता कि आप खराब हैं या आपकी आदत खराब है, इसका वजह कुछ और है। देखो, बहुत सारे लोग आलस, कमजोरी और फोकस की कमी को अपनी कमी मान लेते हैं, जबकि इसका असल में जो कारण है वो कुछ और होता है। ये हमारे अंदर की जो हम अपनी कमी मानते हैं, ये हमारी कमी नहीं है। हमें जीवन में हमारे दो तरीके के संकेत होते हैं। आपने अगर गौर किया हो, एक भगवान का संकेत होता है, एक हमारी किस्मत का संकेत होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग इसी में उलझ कर रह जाते हैं और दोनों का काम क्या होता है? दोनों का काम होता है हमको धक्का देना, हमको हिलाना, हमको जगाना, हमको झकझोर देना। हम कहीं अटक गए हैं, कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जहां पे थोड़ी सड़न होने लगी है, जहां पे कुछ नयापन नहीं है, उसके आगे हमको हिलाना, झकझोरना। चाहे किस्मत खराब हो जाए, परिस्थितियां हमारे थोड़ी विपरीत आ जाती है, अचानक से कुछ आपके जीवन में घटना घटित हो जाती है, कोई आपका बहुत अपना खास होता है, आपके परिवार के रीढ़ की हड्डी होता है, सब कुछ उसकी जिम्मेदारी होती है, अचानक से वो चला जाता है। इस तरीके से नेचर काम करती है, हमको झकझोरने के लिए, हमको हिलाने के लिए, हमारा किस्मत। लेकिन 90% लोग क्या करते हैं? या तो वो संकेत को नहीं समझ पाते कि क्या संकेत हमको मिल रहा है, या फिर उस पर गलत रिएक्शन देते हैं, गलत रिएक्ट करने लगते हैं। ये दोनों ही परिस्थितियां या दोनों ही जो हमारा रिएक्शन है वो गड़बड़ है। उदाहरण चलो सुनते हैं। देवदूत, एंजल आपके दुश्मन नहीं है, ये हमारी उन्नति के ईंधन होते हैं। ये हमारे उन्नति में बहुत सहयोग करते हैं, बहुत मदद करने वाले होते हैं। हमारे जीवन में दो खास तरीके के लोग आते हैं। एक वो जो हमारी तारीफ करते हैं, हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं, सकारात्मक बोलते हैं, और दूसरे वो जो हमारी इंसल्ट करते हैं, हमारी कमजोरियों को बार बार दिखाते हैं, या कई बार आपको समाज के बीच में आपके विरुद्ध कुछ कठोर शब्द बोलने लगते हैं। आप मानो या न मानो, दूसरे वाले ही असली देवदूत होते हैं। कई बार हम उनके बारे में गलत अवधारणाएं बना लेते हैं, उनसे दूरी बना लेते हैं, और हमको ये लगता है कि जो हमारे बारे में अच्छा बोल रहा है, हमारी तारीफ कर रहा है, वही हमारा असली देवदूत है, हमारा असली एंजल है। क्योंकि बाहरी लोग कभी नहीं टोकेंगे, कभी नहीं आपको पिंच करेंगे आगे बढ़ने के लिए, आपको जगाने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए, क्योंकि बाहरी लोग कभी नहीं आपको टोक सकते हैं। लेकिन आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके फैमिली मेंबर वही बोलेंगे कि कितना सोता है, काम कब करेगा, कब सुधरेगा, पढ़ाई कब करेगा, कैरियर पर फोकस कब करेगा, लोग आगे बढ़ रहे हैं, तुम गलत काम कर रहे हो, तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो, तेरे बस का कुछ है ही नहीं। ये कौन बोलता है? ये जो आपके अपने लोग होते हैं वो बोलते हैं, और इसी वजह से हम कई बार इनसे दूरी बना लेते हैं। हमको ये समझना होगा कि हमारे अपने कौन है और हमारे दुश्मन क्या है, कौन है। हम इसमें से किसको अपना दुश्मन समझ लेते हैं? ये छोटे समय के लिए, थोड़े समय के लिए हमको कड़वाहट लगती है, हमारे जीवन में लगता है कि ये हमारे जीवन में सबसे कड़वे लोग हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें आपकी जिंदगी में भगवान भेजता है जब आपकी जिंदगी रुकी हुई होती है, सोई हुई होती है, जब आलस में डूबे हुए होते हो, तब ऐसे लोग आपके जीवन में आते हैं, आपको झकझोरने के लिए, आपको जगाने के लिए। उठ जाओ, चलो आगे बढ़ो, रुकना नहीं है। उनका काम है आपको चुभाना, और ये चुभना बहुत जरूरी है। इस चुभने से भागना बिल्कुल भी सही नहीं है। जो लोग कहते हैं सुबह उठ नहीं पाते हैं, उनके साथ दो चीजें होती है। या तो वो दूत अभी तक उनके जीवन में आए नहीं जो उनको उठाने और जगाने का काम नहीं किया, दूसरा या वो उन्होंने उस संकेत को गलत समझ लिया है, लोगों की बातों को अपने दिल पर ले लिया है, उनकी बातों से अपने आप को हट कर लिया है, इंसल्ट की तरह महसूस करने लगे हैं, जलन लगने लगी, ईर्ष्या अपने मन में पा लिया है। करंट नहीं लगना चाहिए, अंदर एक आग लगनी चाहिए।
इन सारी बातों को। जब तक हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमारी प्रोग्रामिंग नहीं बदलेगी। जिस तरीके का हम जीवन अभी तक जीते आए हैं उसी तरीके का जीवन हम जीने लगेंगे, आगे भी जीते रहेंगे। इसीलिए सच्चाई को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। उस सच्चाई को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम अपने जीवन में कुछ सकारात्मक चीजों पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे आप जितने भी अफर्मेशन बोल लो, चाहे आप जितना मेडिटेशन कर लो, चाहे जितना विजुअलाइजेशन कर लो, जब तक आप अपनी हकीकत को, अपनी सच्चाई को नहीं स्वीकार करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जब तक आप अर्निंग नहीं करोगे घर वाले ताने देते रहेंगे आपको। जब तक आपकी जेब खाली रहेगी दुनिया कभी भी आपका सम्मान नहीं करेगी। जब तक आप लेजी रहोगे तब तक आपको कोई सीरियस नहीं लेगा। जब तक आपके पास स्किल नहीं है तब तक आपको लोग हल्के मिलेंगे। ये कड़वा सच है। जो इस सच को स्वीकार करेगा वही उठेगा, वही चमकेगा, वही अपने आप के जीवन में आगे बढ़ सकता है। ये सब आप अपने जीवन में निजी अनुभव से अपने अनुभव किया होगा। नहीं किया है तो इस संकेत को समझिए और अपनी सच्चाई को, अपनी हकीकत को, रियलिटी को स्वीकार। अपने आपके लिए अफर्मेशन क्यों काम नहीं करते हैं? क्योंकि आप सुबह कह देते हो मैं एनर्जेटिक हूं, मैं एक्टिव हूं, लेकिन दिन में 5 बार बोलते हो मुझसे नहीं होगा, मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन ठीक नहीं है, मैं सुबह उठ नहीं पाता हूं। ये और भी अफर्मेशन ऐसे ही होते हैं नेगेटिव वाले। तो नेगेटिव वाले अफर्मेशन आप बार बार अपने ऊपर डाल रहे हो तो कैसे आप अपने आप को आगे ले जा पाओगे? कैसे वो अफर्मेशन, वो विजुअलाइजेशन, वो मेडिटेशन आपके लिए काम करेगा? जब आप एक बार बोल करके बाकी 70% टाइम आप अपने आप को ही नकारात्मक समझाने लगते हो तो वो काम कैसे जल्दी होंगे? अब असली बदलाव का समय है। अपने आप को सबसे पावरफुल मॉर्निंग अफर्मेशन देने का समय है। भाइयों और बहनों, मैं आपको 10 ऐसे अफर्मेशन अभी देने वाला हूं जो आप अपने आप को अगर करते हो, देते हो तो आपको फील होगा, आपका शरीर का मूवमेंट बोलता है। हर अफर्मेशन को ऐसे बोलना है जैसे आपके अपने भीतर की नींद को तोड़ रहे हो। आई एम ऑफ लिमिटलेस ऑफ एनर्जी। मैं अनंत ऊर्जा से भरा हुआ हूं। मैं हर पल सक्रिय और जीवंत महसूस कर रहा हूं। मेरा मन और शरीर हमेशा के लिए तैयार है। मेरा मन और शरीर हमेशा काम के लिए तैयार है। मैं पूरे दिन फोकस्ड और अनुशासित रहता हूं। मैं जो भी काम शुरू करूंगा उसे आसानी से पूरा करूंगा। मैं रोज शक्तिशाली और एक्टिव बन रहा हूं। मैं अपना दिन आत्मविश्वास और लक्ष्य के साथ शुरू करता हूं। मैं सक्रिय, स्वस्थ और अडिग हूं अपने रास्तों पर। हर सांस मुझे ताकत देती है। अगर आप इसको 21 दिन तक करते हैं, नए अफर्मेशन को बोलते हैं, अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं और अपने बातों को, अपने जो भी अफर्मेशन है, गोल को, लक्ष्य को, उसकी दिशा में आगे बढ़ते हैं तो आप सफलता जरूर अर्जित करेंगे, सफलता आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने इस जीवन को एक नई यात्रा में शुरू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।